In today's video, I'm going to discuss Proud's law, which is also known as law of constant composition or law of definite proportion. It is second law of chemical combination. The first law is law of conservation of mass. I have uploaded a video on it. If you haven't seen it, watch it later. I will update the links of my previous videos in the description box below. In 1798, this law was proposed by Proust. Further, it was verified by Starr and Richards. According to this law, a chemical compound always contains same elements combined together in same proportion by mass. कि कोई भी chemical compound उसमें same elements रहेंगे और उनका जो proportion होगा by mass वो भी same रहेगा, चाहे वो chemical compound हम दुनिया के किसी भी कोने से ले लें. यहाँ पे दो चीज़ें फिक्स की हुई हैं कि सेम एलिमेंट्स होंगे और सेम प्रोपोर्शन बाय मैस होगा. For instance, if we have NaCl which is extracted from seawater or achieved from deposits, will have 23 grams of sodium and 35.5 gram of chlorine in its 1 mole. The chemical name of NaCl is sodium chloride. It is known as table salt or namak, which we use in our daily life. As I told you before, if we take NaCl, it means we cannot use HCl instead of NaCl. In other words, हम सोडियम की जगह HCl नहीं ले सकते, सोडियम की जगह हम रिप्लेस करके H नहीं लगा सकते, वो फिर टेबल सॉल्ट नहीं रहेगा. दूसरी चीज़ कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम्स है और ये फिक्स्ड है, और इसी तरह क्लोरीन का 35.5 ग्राम है और ये भी फिक्स्ड है. ऐसा नहीं हो सकता कि हम लें तो नमक ही दुनिया के किसी भी कोने में और मिले हमें HCl, या इनका जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट हो जाए. 23 ग्राम्स की जगह 40 ग्राम्स हो जाए, या क्लोरीन की 35.5 ग्राम्स की जगह 75 ग्राम्स हो जाए. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. हम 1 मोल की बात कर रहे हैं. The ratio for NaCl will be 23:35.5 grams. ये दोनों वैल्यूज़ किसी भी एक टेबल में नहीं आती. इट मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. नेक्स्ट वी हैव H2O विच इज़ वाटर. अब ये पानी कहीं से भी ले लें, दरिया का ले लें, समंदर का ले लें, किसी भी तालाब का ले लें, इसके जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो यही रहेगी H2O. ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन 2 एटम्स हो जाएं, हाइड्रोजन का 1 एटम हो जाए, या ऑक्सीजन की रिप्लेसमेंट में कोई और एलिमेंट आ जाए, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में कोई और एलिमेंट आ जाए. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. अब एटॉमिक मास हाइड्रोजन का फिक्स्ड होता है, वो है 1. 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, दैट्स वाई इट इज़ 1 into 2. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास फिक्स है 16. 1 एटम है, इट मीन्स 16 into 1 इज इक्वल टू 16 और 2/16. हमने मैस लिया है, एटॉमिक मास जो लिया है वो ग्राम्स में लिया है, इस वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. और 2 1 the 2, 2 8 the 16. सिंपलेस्ट फॉर्म जो इसकी होगी वो होगी 1/8 और 1:8. यानी हम पानी कहीं से भी ले लें, उसकी जो रेशो होगी वो फिक्स्ड होगी 1:8, और जो केमिकल कंपोजिशन है जो कि H2O वो भी फिक्स्ड है. इन द सेम वे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं. कार्बन का एक एटम है और एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, इसलिए 1 into 12. ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, इसलिए 2 into 16 इज इक्वल टू 32. और सिंपलर जब हम करते हैं तो 12/32, और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 6/16, और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 3/8. यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ले लें, जो हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसकी कंपोजिशन 3:8 है. These were the examples to understand this law. This is not applicable to non-stoichiometric compounds like Fe.930, which is known as wustite. It is a mineral form of iron oxide. It is not applicable to non-stoichiometric compounds like Fe.930. Its name is wustite. It's a mineral form of iron oxide.
आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी हुई होगी. इफ़ यू डू, गिव अ ह्यूज thumbs up. Subscribe to the channel, press the bell icon so that you can get my every video on time. Thank you.